दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमें हरारत और रोशनी मुहैया करने वाला सूरज अंधेरों में भी धकेल सकता है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये सूरज हमें अंधेरे भी दे सकता है, क्योंकि हमेशा से ये सूरज हमें रोशनी देता आया है। क्या आपको मालूम है कि आसमान पर नजर आने वाली जगमगाती चमकती रंग बिरंगी रोशनियां हमारे लिए किस कदर खतरनाक हैं? इंसान चांद के साथ साथ सोलर सिस्टम के बाकी तमाम सैयारों पर जा पहुंचा, मगर अब तक सूरज तक रसाई हासिल करने से कासिर क्यों है? क्या आप जानते हैं वो कौन सी चीज है जो इस वक्त सूरज के सबसे ज्यादा करीब है? और हैरानगी की बात यह है कि सूरज के इतने करीब होने के बावजूद वो अभी तक पिघली क्यों नहीं है? ब्लैकआउट और कोरोना का सूरज से क्या ताल्लुक है? दोस्तों, आज हम आपको जमीन और सूरज से मुतालिक ऐसी मालूमात देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। 147.25 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सूरज हमारी जमीन के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सूरज से ज्यादा शायद ही जमीन को किसी और चीज की जरूरत हो। सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए 8 मिनट का वक्त दरकार होता है। ये रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। सूरज की हरारत और रोशनी अगर जमीन को ना मिले तो जमीन पर अंधेरों का राज होगा और बर्फ के पत्थरों का डेरा होगा। ये जो बहते हुए समंदर और दरिया आंखों को ठंडक और दिल को राहत पहुंचाते हैं, ये सब सूरज की वजह से है। अगर सूरज ना होता तो ये बहते हुए दरिया कब के मुंजमद हो चुके होते। इन दरियाओं और समंदरों को बहने के लिए सूरज 99.97% एनर्जी मुहैया करता है। ये सूरज ही है जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं और पौधे उगते हैं। सूरज के बगैर जिंदगी का तस्वुर ही मुमकिन नहीं है। पौधे के अलावा जमीन पर बसने वाले हर जानवर, इंसान, अलगर्ज हर जानदार को सूरज की जरूरत है। सूरज की इसी अहमियत को देखते हुए बहुत से मज़ाहिब के लोग सूरज को अपना देवता मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। जमीन से सूरज को देखकर हमें लगता है कि ये बहुत छोटा सा है, मगर हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निजाम शमसी में सबसे बड़ा सूरज है, इतना बड़ा कि सोलर सिस्टम का 99.86% मैस सूरज ने कैप्चर किया हुआ है। एक अकेला सूरज इतना बड़ा है कि ये अपने अंदर हमारी जैसी 1 मिलियन जमीनों को आसानी समझ सकता है। इस बात की सच्चाई का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि सूरज का रेडियस 6,95,700 किलोमीटर है, जो जुपिटर के रेडियस से 10 गुना ज्यादा है। अनगिनत फायदे पहुंचाने वाला ये सूरज हमारे लिए बहुत से खतरों का बाइस भी है। ये वक्तन फवक्तन हमारी जमीन की तरफ तूफान, पत्थर और खतरनाक हवाएं भेजता रहता है, जिनको प्लाज्मा स्टॉर्म कहा जाता है। ये प्लाज्मा स्टॉर्म जमीन पर बसने वाली जिंदगियों के लिए काफी तबाही लेकर आते हैं। सूरज से उभरने वाले इस तूफान की तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये तूफान पूरी दुनिया के ट्रांसफार्मर्स को पिघला सकता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की पावर सप्लाई कट हो सकती है और हमें ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ब्लैकआउट का मतलब है कि पूरी दुनिया की बिजली बंद होना, यानी कि जमीन पर सिर्फ अंधेरे की हुक्मरानी तब तक जब तक कि बिजली ठीक नहीं हो जाती। बिजली के अलावा ये तूफान जमीन के किसी भी निजाम को दरहम भरम कर सकता है। पिछले दिनों पाकिस्तान में होने वाले ब्लैकआउट को ही देख लीजिए। एकदम पूरे मुल्क की बिजली बंद हो जाने की वजह से हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। हमारे कितने ही काम रुक गए थे, क्योंकि हमारा हर दूसरा काम तो बिजली की मरहूने मिन्नत है। ये सोलर स्टॉर्म की वजह से तो नहीं था, मगर हम इसको देखते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि सोलर स्टॉर्म किस कदर खतरनाक है। अब आप खुद सोचें कि अगर पूरी दुनिया की बिजली चली जाए तो निजाम जिंदगी किस कदर खराब हो जाएगा। 2003 में साउथ अफ्रीका में इन्हीं सोलर स्टॉर्म की वजह से ब्लैकआउट हो गया था, जिसके नतीजे में पूरे 2 दिन तक बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई थी। 11 लोगों की अमवात वाक़ हुई थी और $6 मिलियन का नुकसान भुगतना पड़ा था। ये ब्लैकआउट इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा और भयानक ब्लैकआउट है। मजीद इस तरह के ब्लैकआउट्स और उनकी तबाहकारियों से बचने के लिए साइंसदान मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं। कहते हैं ना कि जहाँ मसला होता है वहाँ मसले का कोई ना कोई हल भी होता है। माना कि सूरज तक इंसान अब तक नहीं पहुँच सका है, जबकि चांद और सोलर सिस्टम के दूसरे सैयारे जुपिटर, मार्स, वेनस और मरकरी तक इंसान रसाई हासिल कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज बहुत ज्यादा खतरनाक है या वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। नासा के मुताबिक इंसान के सूरज पर न पहुंचने की सबसे बड़ी वजह है जमीन की स्पीड। जमीन इतनी तेजी से सूरज के गिर्द घूमती है कि अगर इंसान सूरज पर जाने की कोशिश करे तो इसके लिए इसे जमीन की हरकत को रोकना पड़ेगा, और अगर जमीन की हरकत रुक जाएगी तो वो सूरज में जाकर समा जाएगी, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होगा और सब खत्म हो जाएगा। मगर साइंसदानों ने इसका हल भी निकाल रखा है। नासा के साइंसदानों ने एक ऐसी तहलकाखेज डिवाइस इजाद की है जो सूरज के इतना करीब जा सकेगी जितना अभी तक कोई भी इंसान नहीं जा सका है। इस डिवाइस के जरिए साइंसदान सूरज से आने वाले तूफान और पत्थरों के बारे में पहले से पेशगोई कर सकेंगे। सोलर स्टॉर्म की तबाही को जानते हुए साइंसदानों का मानना है कि सूरज से आने वाले तूफान के बारे में अगर पहले से जान लिया जाए
तो ज्यादा तबाही होने से बचा जा सकता है। तूफान और पत्थर सूरज से जमीन तक आने में कुछ दिन लेते हैं और इन्हीं कुछ दिनों में साइंसदान तूफान की शिद्दत और नुकसानात का अंदाजा लगाते हुए एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करेंगे। इस इजाद का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। इसका नाम अमेरिका के एक एस्ट्रोफिजिस्ट के नाम पर रखा गया है क्योंकि इस साइंसदान की सूरज पर की गई तहकीक ने नासा के साइंसदानों को बहुत ही मदद फराहम की है। इस वक्त पार्कर सोलर प्रोब दुनिया की वाहिद स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम एक जिंदा इंसान के नाम पर रखा गया है। पार्कर सोलर प्रोब का मकसद है सूरज को छूना। क्या हुआ जो इंसान सूरज पर नहीं जा सकता है मगर ऐसी इजादात तो कर सकता है जिसके जरिए जमीन पर बैठकर सूरज के मुतालिक मालूमात हासिल की जा सके। इस सोलर पार्कर को इतनी महारत से डिजाइन किया गया है कि सूरज से निकलने वाली तपिश का इस डिवाइस पर असर न हो सके। इस डिवाइस के सबसे आगे एक सफेद रंग की शील्ड लगाई गई है जो सूरज की हरारत को रिफ्लेक्ट करती है और डिवाइस के पीछे होने वाले इंस्ट्रूमेंट सलामत रहते हैं। इसके अलावा इसमें एक कैमरा लगाया गया है जो सूरज से आने वाले पत्थरों और तूफान का पता जमीन पर बैठे साइंसदानों को देता है। इस सोलर प्रोब को जमीन से ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए साइंसदानों ने इसके अंदर कुछ सेंसर लगाए हैं जिनकी बदौलत इसे खुद ही पता चल जाता है कि वो सही जगह पर है या नहीं। इसको ठंडा रखने के लिए इसके अंदर वाटर कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है। इसको बनाने के लिए 1 अरब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत आई है। पार्कर सोलर प्रोब अगले 7 सालों तक सूरज के 24 चक्कर लगाएगा और हर एक चक्कर के जरिए ये सूरज के और करीब होता जाएगा। इस वक्त ये जमीन से 6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। 7वें और आखिरी चक्कर के बाद ये सूरज की सबसे ऊपर वाली सतह पर पहुंच जाएगा जिसका नाम है कोरोना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना। अब तक आपने सिर्फ एक वायरस का नाम ही कोरोना सुना है मगर आपको ये जानकर जरूर हैरत होगी कि सूरज की सबसे ऊपर वाली सतह का नाम भी कोरोना ही है जिसका दर्जा हरारत मिलियन डिग्री में होता है। सूरज की अंदर वाली लेयर इतनी गर्म नहीं होती है जितनी ज्यादा गर्म सूरज की सबसे बाहर वाली लेयर होती है। कोरोना को सूरज ग्रहण के वक्त देखा जा सकता है। सूरज ग्रहण के अलावा इसे देखना मुमकिन नहीं है। कोरोना से निकलने वाली शुआएं ऐसे जर्रात पर मबनी होती हैं जो जमीन पर मौजूद हर चीज को झुलसा सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सूरज से इतनी खतरनाक शुआएं खारिज होती हैं तो अब तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। दोस्तों आपको बताते चलें कि हमारी जमीन अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ताकि इन सोलर स्टॉर्म से जमीन को बचा सके। इसी मैग्नेटिक फील्ड की बदौलत अभी तक हमारी जमीन सलामत है और यहाँ पर जानदार पाए जाते हैं। मगर जब सोलर स्टॉर्म पत्थरों का रूप धार लेते हैं तो वो जमीन के गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को कंप्रेस करके जमीन के अंदर आ जाते हैं और तबाही फैलाते हैं। जमीन के नॉर्थ और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी वीक होती है और सूरज से आने वाले चार्ज पार्टिकल जब इन पोल से जमीन में दाखिल होते हैं तो इन हिस्सों में हमें आसमान पर मुख्तलिफ किस्म की रोशनियां नजर आती हैं। इन रंग बिरंग रोशनियों को नॉर्दर्न लाइट्स, साउदर्न लाइट्स या फिर पोलर लाइट भी कहा जाता है। इन रोशनियों को देखने के लिए सयाह इन इलाकों का सफर करते हैं जहाँ पर ये नजर आती हैं। ये रोशनी देखने में तो खूबसूरत नजर आती है मगर ये इस कदर तबाहकुन है कि अगर हमारी जमीन के आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो हमारी जमीन कब की दूसरे सैयारों की तरह बंजर हो चुकी होती। आपने अक्सर खबरों में खला में जाने वाले सैटेलाइट्स के खराब होने का सुना होगा। वो सैटेलाइट्स भी इन्हीं सोलर स्टॉर्म की वजह से खराब होती हैं। जमीन की इस मैग्नेटिक फील्ड की हरकत और सकनात साइंसदानों को सोलर स्टॉर्म के बारे में जानने में काफी मदद फराहम करती है क्योंकि जब सोलर स्टॉर्म जमीन के पास आता है तो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड में हरकत आती है और साइंसदानों को पता चल जाता है कि खला से कोई खतरा जमीन की तरफ बढ़ रहा है। पार्कर सोलर प्रोब की वजह से हम अपने इन सैटेलाइट को खराब होने से भी बचा सकते हैं। जब साइंसदानों को पहले से पता चल जाएगा कि जमीन को कोई सोलर स्टॉर्म हिट करने वाला है तो वो एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करके इन सैटेलाइट को खराब होने से बचा सकेंगे। इसके अलावा हवाओं में उड़ने वाले जहाज और हेलीकॉप्टर को भी तबाह होने से बचाया जा सकेगा। अभी तक तो नासा पार्कर सोलर प्रोब की बदौलत अपने सूरज को छूने वाले मिशन में कामयाब जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में भी नासा अपने मिशन में कामयाब होगा और हमारी जमीन को आने वाले खतरात से भी बचा सकेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।